नमस्कार। हम लोग प्रभात खबर के दफ्तर में बानी और कार्यक्रम बा जया फिल्म के प्रीमियर शो से पहले ओकर तमाम कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर उपलब्ध बारे। आ, फिल्म के कहानी बड़ा मार्मिक बा। फिल्म जे बा वो एक दलित लड़की के बा जो परंपरा के तौर के कैसे अपने आप के स्थापित करता। फिल्म में जो दलित लड़की के भूमिका अदा कैली है या फिर फिल्म के जो हीरोइन बारी वो माही श्रीवास्तव बारी, और एकरा से पहले कई भोजपुरी फिल्मों में वो काम कर चुकली है। उनका बाद हम बात करब फिल्म के जो एक्टर बारे, दयाशंकर पांडे। भाई नाम बोले में थोड़ा डर लगा था, काहे कि कहीं ऐसा ना कि हवालात में बंद कर दें। रवा लोग तारक मेहता के उल्टा चश्मा देखनी है, बार बार ही जेठालाल के अंदर करत रहले। तो यही से हम ई प्रश्न के यहाँ चर्चा कैनी है। एकरा से पहले फिल्म गंगा जल में भी ये अपन महत्वपूर्ण किरदार निभा चुकलन है और ओकरा में उनकर भूमिका के लगातार चर्चा रहल है। लेखक के रूप में हमारे पास धर्मेंद्र सिंह जी बारे। धर्मेंद्र सिंह एक से पहले भी कुछ फिल्मों में अपन लेखनी के कमाल दिखा चुकले बारे, और निर्देशक जे बारे वो धीरू यादव बारे। और एक फिल्म के सजावे के काम और एक हम लोग के सामने इतना बढ़िया से प्रस्तुत करे के काम कैलन है रत्नाकर कुमार। तो अब हम बिना कोई समय गवाए अपन टीम से आग्रह करब कि इनका से कुछ सवाल करस फिल्म से जुड़े हुए, इनका से इनका व्यक्तिगत चीजों से। माई जी, फिल्म में आप शीर्ष भूमिका निभा रही हैं, आप पर पूरा फिल्म केंद्रित है, तो कैसा रहा ये जर्नी? जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, थोड़ी मुश्किल भी रही है, कठिनाइयाँ बहुत थी, मगर जब एंड ऑफ अच्छा रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और दयाशंकर सर के साथ काम करके वैसे भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सर के साथ काम करने का मौका मिला, चालू पांडे सर के साथ काम करने का मौका मिला। तो और भी बनारस में जब शूट चल रही थी बहुत सारी परेशानियाँ की चिताएँ थी, आग थे। हम लोगों के लिए थोड़ा वो एडजस्टेबल कम हो पाता है कि हम लोग शमशान देखें, बिकॉज़ हम लोगों को बचपन से सिखाई पता है लड़कियाँ शमशान घाट पे नहीं जाती हैं, या ये कॉन्सेप्ट भी है फ़िल्म का। तो उस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट करना और दोनों में डिफरेंसेस ढूँढना, ये दोनों बहुत कठिन है। तो बहुत अच्छा लगा ये फ़िल्म करके, क्योंकि फ़िल्म के अंत तक हम लोग सब ये समझ गए थे कि ये कोई कहीं लिखा नहीं है कि लड़कियां शमशान घाट पर नहीं जाएंगी। ये मानसिक लोगों ने बना रखी है, मानसिकता बना रखी है। इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटी और एक बेटा दोनों बराबर के दर्जे पर हैं। जब भी कभी माँ या बाप को कुछ होता है तो ये डिवाइड नहीं होना चाहिए कि बेटी करेगी या बेटा करेगा, कोई भी कर सकता है उसको लेकर के। और इस फिल्म में एक्चुअल मेरे बेटे की दाह संस्कार में कर रही हूँ, तो वो थोड़ा पेनफुल रहा है मेरे लिए फील करना उसको। भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का ख्याल कैसे आया आपका? जी, नहीं ख़्याल भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे ऑफ़र हुए, क्योंकि तभी टिकटॉक एंड रील्स का थोड़ा दौर अभी भी चल रहा है, तभी भी चल रहा था। तो उससे मुझे थोड़े ऑफ़र हुए कि आप काम कीजिए, तो मैं थोड़ा मेरी रुचि बढ़ने लगी इस चीज़ में कि हाँ, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया था जिसमें जो एक्टर नहीं भी हैं या जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो खुद को उस पर दिखा पा रहे थे, अपनी अभिनय दिखा पा रहे थे। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे रत्नाकर सर मिले। इन्होंने फिर मुझे ऑफ़र किया कि हम काम करना चाहते हैं साथ में, फिर संघर्ष मिली, फिर विजया मिली है। आप पहले कभी नहीं सोचा था कि आप मूवी करेंगी या ऐसा कुछ? ख़्याल था थोड़ा बहुत कि एक्टर भी बन सकते हैं, पर फ़ोकस नहीं हो पाता है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं उसमें स्टडी फर्स्ट ऑप्शन होता है, तो बस वही चल रही थी। कोरोना आया जब, तो चीज़ें थोड़ी स्थगित हो गई कुछ समय के लिए कि कॉलेज, ट्यूशन्स एंड सब बंद हो गए, तो थोड़ा फ़ोकस और बढ़ गया। और आप किसी भी चीज़ को लिखने के लिए बहुत उसमें दूर तक जाना होता है। आप महिलाओं पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं, तो अब महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा डीपली आपको क्या लगा? देखिए, अभी भी जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम सिर्फ 10-15% को देख के और हमको लगता है कि हमारे देश की महिलाएं जो है बहुत प्रगति पे हैं और बहुत समाज बदल चुका है। वस्तु स्थिति अभी भी आप जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज से बाहर या बड़े शहरों से बाहर निकलेंगे या थोड़ा सा रूटेड एरिया में गांव देहात और उस जगह पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज भी महिलाओं की स्थिति क्या है। जैसे इस फिल्म का एक लाइन मैंने इसमें
अच्छे से डिलीवर किया है कि बात जात का नहीं, बात औरत जात का है। बिल्कुल जो बिल्कुल पूरी थीम समझ में आती है कि आज एक लड़की के लिए मतलब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो घाट पे आ करके और वो अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम ये सब चीजों में सहभागिता करती है, तो बहुत बड़ा रिवोल्ट था। लेकिन एक सिर्फ बाहर आकर के काम करना भी आज की डेट में मतलब आज भी हम बहुत विकसित हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना मानसिकता अभी कहीं भी वही वही है। फंसे हुए हैं, अटके जी हुए हैं। तो और उसके बहुत सारे अंजाम आप देखिए, रोज बहुत सारी घटनाएं और वो सब महिलाओं के प्रति बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। तो हमारी लड़ाई जो मेरा शुरुआत से भी रहा है कि मतलब शिक्षा दीक्षा भी थोड़ी ठीक ठाक हुई है और मैं साहित्य के बैकग्राउंड से रहा, तो उन सारी चीजों पे मैं पढ़ता रहा, रिसर्च करता रहा। तो मुझे लगता है कि आज भी महिलाओं पे उतनी बात नहीं हो रही है, जी उतनी खुल के बात नहीं हो रही, उतनी उनकी सहभागिता की बात नहीं हो रही है। बेटी बेटा क्या है, हाँ हमारी दो संतान है, एक को आपने वो लड़की कहा, एक को लड़का लड़का कहा, का। तो हमारी बेटी बेटे जैसी है। ये क्यों, ये तुलना ही ना मुझे बहुत अखरती है। उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसी बिल्कुल आइडेंटिटी को आप क्यों नहीं मानते हैं? और हमारे यहाँ आज भी लड़ाई वही है। वस्तुस्थिति है कि हमने कहा ना कि हम 20% जो आज सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिससे लगता है कि अरे यार सब कुछ बदल गया, ये ऐसा हो गया है। लेकिन नहीं, एक आप जैसे महिला पत्रकार है, आप जिस घर से निकलने से लेकर और यहाँ तक आने की बीच की ना वो पूरे दिन की ही लड़ाई बहुत बड़ी होती होगी। बिल्कुल आप जिस तरीके से जाए, जिस तरीके का लड़का जो है क्राउड में घुस सकता है, आपको घुसने के लिए एक बार एक सोचना सेकंड जरूर क्यों होगा। सोचना है भाई? यही सोच तोड़नी है। और एक भोजपुरी सिनेमा के प्रति परसेप्शन बना हुआ कि यहाँ कहानियां आती ही नहीं है, कुछ ऐसे ही कि मतलब हम बात बोल रहा था कि समरसेबल के दौर में भी हम ठाकुर के कुएं की कहानी कह रहे हैं। हाँ तो हमको कहानियां भी लानी है, नई बात भी कहनी है, जो हर सिनेमा में बदलाव आया है। तो भोजपुरी में भी अब एक बदलाव की लहर आई है और ने इनिशिएट किया है, वो साहस किया है कि हम इस तरीके का सिनेमा कहेंगे, जी ये हमारी भाषा का सिनेमा है। रत्नाकर सर से मेरी सवाल है कि जब आप लोग बनारस के घाट पे, वो तो देख कर ही अगर आप कहीं वीडियो भी देखते हैं तो मन में हमेशा वो चीज घूमते रहता है, तो वहां जब आप शूट कर रहे थे उस दौरान आपको कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो थी, बट एक प्रॉपर सेट लगाया गया था जो दूसरे घाट पे था, जहाँ पे लोगों का आहत ना हो, कि वो चीज़ के भी बहुत इमोशन जुड़ा रहता है। बट जो कहानियाँ थी हम लोगों की उसी इमोशन से रिलेटेड ही थी। तो फिर हम, क्योंकि डेली हम लोग लगभग 15 से 20 बार मैं उस घाट पे क्रॉस करता हूँ जब भी शूट करता हूँ, तो वहीं से कहानी जनरेट हुई। और फिर डिस्कस किया मैंने धीरू जी से, क्योंकि कोई डायरेक्टर उस ढंग से मिल नहीं रहे थे, तो डिफिकल्ट था मेरे लिए कि वो जो सोच है उसको सही से कौन कर पाएगा जिसकी सोच मैच होती है। और फिर उस ढंग से फिर कैरेक्टर्स जो ढूंढे, जो लोगों में नयापन दिखे, या लोगों में वैसा कोई एक्ट नहीं किया हो, या एक्टर कोई ऐसा नहीं था कि उस सीन में मैच ही नहीं हो रहा था। फिर दयाशंकर जी के लिए बहुत रिक्वेस्ट किए, तो फिर उन्होंने काम किया। फिर माही श्रीवास्तव में आए। माही जी, आप आसपास चिता जलती हुई देखी थी ना? दृश्य है वो तो बहुत मार्मिक दुख होता है। दुख होता है, बहुत हृदय विदारक होता है वो तो। मगर कैसा था कि हम लोग जब एक्टर हैं, हम लोग जब एक्शन सुन लेते हैं तो सारी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। हमें सिर्फ कैमरा दिखता है और कैमरा सिर्फ हमें देखता है। तो बस ये था कि हमें अच्छा करके उस सीन के, उस दृश्य के बाद भी निकलना है। उस दौरान हम लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रख रहे थे कि किसी को परेशानी ना हो, बिल्कुल क्योंकि सबकी उस जगह पर अपनी दुख होती है। किसी को दुनिया से फिर कोई मतलब नहीं रहता जब इंसान उस जगह खड़ा होता है। तो उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया कि किसी भी इंसान को पर्सनली तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो। तो आपको लगता है, क्योंकि बहुत बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, झारखंड के लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि भोजपुरी में कोई ऐसी फिल्म आए जो हमारी अपनी माटी की बात कहे, तो आपको ये क्या उम्मीद करते हैं कि दर्शकों से? उम्मीद, देखो, उम्मीद तो हमने छोड़ दी है भोजपुरी में। तो जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, तो अब हम क्या करते हैं कि वो अपने, हमको जो अच्छा लगता है वो हम लोगों को तो भेजते हैं कि ये चीज़ अगर हम, क्योंकि हम नहीं सोचेंगे तो और कोई सोचेगा नहीं, सोचने वाला कोई नहीं है। तो जितने ऊपर बैठे हैं लोग, तो वो लोग अब बदल रहे हैं, तो वो बेहतर है कि और हमसे और बेहतर फिल्म बनाए। और हम चाहते हैं कि ऐसी ही फिल्म जो कंटिन्यूसली बन भी रही है वो बनते रहे। उससे क्या होगा कि जैसे मैं अगर अच्छी एक फिल्म बनाता हूँ तो कोई और अच्छी एक फिल्म बनाएगा। तो ये आदतें हैं, आप जो अच्छी चीज लोगों को देंगे वो देखेंगे। ऐसा है ही नहीं बिल्कुल कि हमको आप दिखाएंगे तो वो ना देखें। तो बेहतर है कि समाज को बदलने का तरीका एक आदमी नहीं कर सकता, वो सारे लोग जब इसमें आएंगे, कमर्शियल को ध्यान में ना रखें,
वो बिल्कुल ही ना सोचे कि ये चीज़ें कमर्शियल वही चलती है जो अच्छी फिल्में होती है, तो कमर्शलाइज अपने आप ही हो जाता है। अब बहुत सारी ऐसी फिल्म जो है वो अच्छी फिल्म हम बनाएं तो आप आपकी लगभग फिल्म सुपरहिट रही है। हाल ही में जब मैक्सिमम संघर्ष 2 खेसारी लाल यादव के बिल्कुल साथ और माही श्रीवास्तव जी थी, बिल्कुल तो बिल्कुल लोगों ने खूब सराहा उसे, खूब प्यार बिल्कुल, दिया। क्योंकि वो एक थॉट था। मुझे लगा कि एक स्टारडम इस ढंग से बननी चाहिए, तो मैंने बाहर शूट किया, इंटरनेशनल शूट किया। तो मैं अपनी फिल्मों में मैं किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, चाहे कोई भी स्टार हो, बट हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद ये नहीं कि वो स्टार है तो उसी के हिसाब से हमने फिल्में बनानी, क्योंकि फिल्म ही स्टार बनता है, फिल्म से ही स्टार निकलते हैं। सही बात है। तो वो चीजें हम लोगों ने देखा है, और जब तक आप एक्टर, डायरेक्टर, राइटर ये सबके साथ बैठेंगे नहीं। मैं एज ए प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? पैसे लगाना। मैं वो लगाता ही नहीं, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये पैसा कितना गया, क्या गया, वो कभी आज तक हम लोगों ने कभी डिस्कस भी नहीं किया होगा। मैं तो तभी चीजें बेहतर बनेंगी। लोगों से मिलिए, लोगों की बातों को जानिए कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या चाहिए उनको, और उसी में एक अच्छी कहानी जो उन्होंने कभी देखी ना हो। बिल्कुल दया संघर्ष जी से मेरा सवाल है कि सर अभी भी अब तो सरकार इसके लिए ये मुहिम चला रही है कि आप अदर कास्ट में शादी करेंगे तो आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो इसको आप किस तरीके से, लेकिन अभी भी जैसे गांव हो गया, अगर नहीं पता चले तो लोग कहते हैं कि चलो अच्छा है कि नहीं पता चला, मेरी बेटी दूसरी कास्ट में शादी कर ली है। मेरी शादी मेरे कास्ट में हुई, जो मेरी एक तरह से कहा जाए बाल विवाह हुआ। मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरी शादी हुई, और मैं 3 साल के बाद मेरा गौना आया। मेरी बेटी की भी शादी हुई, मैं नाना भी बन चुका। तो मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, पर इतना मैं जरूर सलाह दूंगा कि जो यंग है जनरेशन, ये सारी प्रेम की कहानियां देख कर, सुनकर, प्रभावित होकर अपने माता पिता के प्रेम को भूलकर किसी एक अनजाने व्यक्ति से इतने प्रेम में न पड़ जाए कि माता पिता का प्रेम कम हो जाए। तो ये सरकारी ऑफर ठीक है, मैं कह रहा हूँ पैसे, मुझे आज पता चला कि पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि लोग इस पैसे के लिए शादी करें और बाद में डिवोर्स ले लें। तो पहली बात तो शादी और प्रेम जो होता है ये आत्मा से, ऊपर वाले से तय होता है। मेरा इतना मानना है कि किसी से आपका मिलन ये ऊपर वाला योग करता है। आज हम आप लोगों से मिल रहे हैं, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं मिल पाऊंगा। ये फिल्म का ऑफर धीरू जी ने मुझे किया, रत्नाकर जी से बात हुई, उन्होंने कह रहे थे, रिक्वेस्ट नहीं, मैं इनको थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे इन्होंने ऐसे फिल्म का हिस्सा बनाया। और मैं इसे अभिमान से नहीं कह सकता, पर हिंदुस्तान की 4-5 फिल्में हैं जो ऐतिहासिक हुई हैं, जो मरने के बाद मेरे उसकी चर्चा होगी, जैसे गंगा जल, स्वदेश, उसमें मैंने दलित का रोल किया, जबकि मैं ब्राह्मण हूँ, और इसमें भी मैं दलित का ही रोल कर रहा हूँ। और मुझे पूरा क्रॉस फिंगर में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये फिल्म मुझे धीरे धीरे ऐसा आभास हो रहा है, ये जैसे जैसे ट्रेलर और वो, ये फिल्म एक भोजपुरी के अंदर इतिहास बनाने वाली है। कितना पैसा कमाएंगे रत्नाकर जी उसके उनके मैं अकाउंट्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये फिल्म से इनकी एक अलग पहचान ऐसे प्रोड्यूसर इनकी ऑलरेडी है, बट एक फिल्म अच्छी बनती है तो सभी डायरेक्टर की पूरी टीम की एक अलग पहचान बनती है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बना हूँ, और इतिहास माने लोग, आने वाला जनरेशन इसको देखे। भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसा अनुभव रहा सर आपका काम करके? कुछ नहीं, कैमरा सामने लगा होता है, उसके अंदर कैमरा पे ये नहीं लिखा होता है कि ये भोजपुरी का कैमरा है। फिर भी वो डायलॉग वगैरह थोड़ा तो नहीं, डायलॉग मैं खुद भदोही बनारस का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए इतना कठिन नहीं है। और कल ही हमारी बात हो रही थी कि बिहार के अंदर भी भोजपुरी 3-4 जिलों के अंदर है, और ऐसे यूपी में भी है। वेस्टर्न यूपी की अलग भाषा है, ईस्टर्न यूपी की अलग भाषा है। तो हम एक ऐसा समन्वय बनाते हैं ऐसी भाषा का कि जो सभी लोग समझे, क्योंकि सिनेमा को मेरा मानना है कि हम एक सीमित दर्शक तक ना रखें। एक कहानी अगर ऐसी है तो ये कहानी, मेरा मानना है कि पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तो ये सोचना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं सिनेमा को इस तरीके से करता हूँ कि अगर ये इटली में या फ्रांस या कहीं भी जाती है तो लोग देखें। आज सत्यजीत रे की पाथार पांचाली थी, वो पूरी दुनिया में लोगों ने देखा, आज भी लोग देख रहे हैं। माने क्रिस्टोफर नॉलन जो हिंदुस्तान वर्ल्ड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म रिसेंटली देखी, इतने 50 साल पुरानी फिल्म रे साहब की, वो क्या था उसका, बंगाली फिल्म थी, लेकिन पूरी भाषा, उनकी भाषा से हम बाउंड्री न बनाए, हम कहानी को महत्व दें। एक लेखक, एक डायरेक्टर उसे प्रेजेंट करता है कि कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग इसको बार बार भोजपुरी कह के ना, आप लोग खुद अपने आप को बांध रहे हैं। ये कहिए एक अच्छा सिनेमा है जो दुनिया के लिए आ रहा है। जल का कह दे या तारक मेहता का कह दे, कुछ भी अगर भोजपुरी में अगर आप इसे निभा दें तो और शानदार रहेगा। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो चल ही रहा है शो अभी,
इसके मैं डायलॉग बोल देता हूँ कि जेठालाल जब भी हमनी के सामने आवा था और हमें हर वक्त ओकरे ऊपर डाउट रहा था कि वो हमसे झूठ बोला था, तो कि हम डांट के कही थे कि देखो जेठालाल, हमारा नाम हो इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। ये बात हम हर बार ये कही थे और वो सीरियल आप लोग देखे थे, ओकर प्यार मिला था और वह प्यार के खातिर रत्नाकर जी और धीरज जी ने हमें कास्ट किया है। और आपको एक बात बताऊं, इस माही बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत नेचुरल एक्ट्रेस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे जाकर बहुत ही देश के अच्छे एक्टर्स में इसकी गिनती होने वाली है। क्योंकि पीछे चिताएं जली, हमें परफॉर्म करना है। आपको पता होगा कि जब चिता हम जाते हैं शमशान में तो हमारी मानव स्थिति क्या होती है, उस दौरान बारिश आना और 49 डिग्री के अंदर परफॉर्म करना, चिता जलना और उसके बीच में आपको कम समय में वो काम पूरा करना है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म है, एक बड़े बजट और वो नहीं होता है, वो सब दायरे में परफॉर्म करना, तो थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।